मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कुलभूषण, क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? कुलभूषण, क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? कुलभूषण, हमारे सहयोगी आपको बता दें, मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में है। अभी फिलहाल शिवराज मंत्रिमंडल में है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक बड़ा फैसला यहां पर निकल कर आया है मोहन यादव के तौर पर कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। फिलहाल विधायक दल के नेता मोहन यादव और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था कि जो तस्वीर दिखाई दे रही है प्रहलाद पटेल की, ऐसा ना हो कि मोदी है तो नमकीन है प्रहलाद पटेल के समर्थक के लिए। देखिए, नाम बदल गया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल का नेता के तौर पर मोहन यादव को चुन लिया गया है। मोहन यादव जो कि संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि क्या संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई नाम हो सकता है, क्या संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई चेहरा निकल कर आ सकता है। तो उस चेहरे के तौर पर देखिए, विशुद्ध संघ की पृष्ठभूमि का चेहरा मोहन यादव, जेपी नड्डा के करीबी नेता मोहन यादव। एहतियाब शेख हमारे साथ, मालवा से, उज्जैन की धरती से मोहन यादव चुन लिए गए हैं। एहतियाब। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, आप इशारा लगातार कर रहे थे। आपका इशारा सुबह से इस तरफ था कि संघ की पृष्ठभूमि से एक सरप्राइज एलिमेंट, ये सरप्राइज एलिमेंट निश्चित रूप से नाम, जाहिर सी बात है हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन मोहन यादव मालवा की राजनीति में यह कहा जाए कि अपने आप में निश्चित रूप से काफी कद्दावर नेता है। जाहिर सी बात है संघ के साथ में रहे और लगभग जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आवाज मिल रही है? जी 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 मनोज जी, देखिए वही इक्वेशन हुआ जिसे हम लगातार कह रहे थे, सरप्राइज एलिमेंट। वो सरप्राइज जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिसके कयास लगाए जा रहे थे, वो निश्चित रूप से सामने आ रहा है। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ चुका है। निश्चित रूप से नाम जब मालवांचल से आता है, देखिए मालवांचल भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है। मालवा को यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से कभी नहीं हारी, और निश्चित रूप से यह कहा जाए कि उसके लिए इन पुराने नेताओं का, चाहे वो मोहन यादव हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, और वो तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में शुरू से जुड़े रहे थे, उनकी मेहनत रही है। और इस बार जिस तरीके से रिजल्ट मालवांचल से सामने आए थे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मालवांचल की जो एक इच्छा थी, एक दरकार थी, लगातार मालवांचल कहता आ रहा था कि हमें मुख्यमंत्री नहीं मिला, तो वो मुख्यमंत्री मिलता हुआ नजर आ रहा है। मोहन यादव की कार्यकाल की अगर आप और हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से मनोज जी, हमने उनको एक उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम करते हुए देखा था। ये कहा जाए बेहद लो प्रोफाइल मेंटेन करके काम करने वाले व्यक्ति, और जाहिर सी बात है पूरे मालवांचल के अंदर उनका ये कहा जाए कि 1-to-1 जो कांटेक्ट बना रहता था, चाहे वो उज्जैन का संभाग की बात की जाए, इंदौर संभाग की बात की जाए, और यहाँ तक कि अगर हम झाबुआ तक भी जाते तो उस इलाके के अंदर भी मोहन यादव निश्चित रूप से 1-on-1 कांटेक्ट पर रहा। और सबसे बड़ी बात है एहतियाब, सबसे बड़ी बात है कि ये ओबीसी चेहरा है, यानी अभी तक कहीं पर यादव मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद यह फायदा उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा। यानी कि ओबीसी चेहरे का जिक्र चल रहा था कि ओबीसी चेहरा हो सकता है मध्य प्रदेश में, लेकिन कौन होगा, हर कोई प्रहलाद पटेल का जिक्र कर रहा था। और मैं बार बार यही कह रहा था कि संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई चेहरा निकल कर आ सकता है। हालांकि मोहन यादव के ऊपर कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए थे। यह भी आरोप लगाए गए थे कि जो महाकाल की जो जमीन है, जो आसपास की जमीन है, उन्होंने उस जमीन को कमर्शियल करा लिया। डिस्कनेक्ट हो गया। तो मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें मध्य प्रदेश का विधायक दल का नेता बना दिया गया है, और मोहन यादव ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ओबीसी चेहरा मोहन यादव, संघ के बेहद करीबी मोहन यादव, जेपी नड्डा के करीबी मोहन यादव फिलहाल चेहरा हो चुके हैं, वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। सीधे हम चलेंगे इस वक्त मालवा में हमारे सहयोगी एहतियाब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियाब, हमारे कॉन्क्लेव में, इंडिया नीट के कॉन्क्लेव में भी मोहन यादव आए थे, तमाम तरह की बातों का जिक्र भी उन्होंने किया था।
मनोज जी, आपको याद होगा हमारी मुलाकात भोपाल में भी हुई थी। ग्राउंड टू अर्थ रहकर बात करने वाले व्यक्ति, जाहिर सी बात है मालवंचन की अगर जिक्र होता है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मालवंचन के अंदर वर्चस्व रखने वाले नेता है, लेकिन हमेशा ये कहा जाए कि बैकफुट पर रहने वाले, हमेशा सामने आकर ये कहा जाए वो हमेशा अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करते थे। लेकिन काम करने की अगर बात की जाती है तो हमने जब जिस कॉन्क्लेव का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने वो इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के दौरान शिक्षा को लेकर जब बात हुई थी, सबसे पहला प्रायोरिटी की बात की गई थी, तो वो प्रायोरिटी के ऊपर मोहन यादव ने जिक्र किया था आपसे और ये कहा था कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, और वो शिक्षा के स्तर को हमने बढ़ते हुए देखा था। अगर हम झाबुआ में जाते हैं जो कि आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाके के अंदर कितने स्कूल्स बने थे, जाहिर सी बात है वो फोकस और वो ये कहा जाए कि कंसंट्रेशन जो था वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन मनोज जी, मैं इस चीज को फिर से दोहराना चाहूंगा, आप लगातार इस चीज का जिक्र करते हुए मुझे नजर आ रहे थे, आप लगातार हमसे डिस्कशन में मीटिंग्स में भी करते आते थे कि यार एक सरप्राइज एलिमेंट होने वाला है। वो सरप्राइज एलिमेंट एक्सपेक्टेड था कि मालवांचल से हो सकता है। देखिए, मालवा से कैलाश विजयवर्गीय की कद्दावर नेता, बड़ा बड़ा नाम, लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात है, हम जिक्र कर रहे थे कि क्या कोई चौंकाने वाला नाम निकल कर आएगा, और आप देखिए वो चौंकाने वाला नाम निकल कर आ चुका है। मतलब हम चर्चा कर रहे थे तमाम बड़े चेहरों का, छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से चौंकाया था, ये सारे नाम थे, लेकिन इन नामों के बावजूद मैं कह रहा था कि कोई चौंकाने वाला नाम निकल कर आ सकता है। क्या कोई संघ की पृष्ठभूमि से निकला हुआ चेहरा हो सकता है? मोहन यादव जो कि संघ का चेहरा है, और मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें बड़ा चेहरा मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं तो चर्चा इसी पर करते हैं।